हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे अर्लीस्ट डेडलाइन के बारे में। अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईडीएफ कहते हैं। अब देखो ये क्या है, डायनेमिक एल्गोरिथम है, ठीक है। अब एट एवरी शेड्यूलिंग पॉइंट द टास्क हैविंग द शॉर्टेस्ट डेडलाइन इज टेकन अप फॉर शेड्यूलिंग। जिस टास्क के पास शॉर्टेस्ट डेडलाइन होती है वो शेड्यूलिंग के लिए लिया जाता है। अब देखो तुम्हारे पास एक टास्क के पास ये तीन चीज़ें होती हैं, लाइक एक पीरियड, एक एग्जीक्यूशन टाइम, एक डेडलाइन। अब दो टास्क हैं T1 एंड T2। अब जिसकी डेडलाइन छोटी होगी, ठीक है, तो वो क्या है, पहले अक्कर करवाएंगे हम उसको। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंडीशन टू बी अंडर EDF। अब क्या कंडीशन होगी कि हाँ ये चीज़, ये टास्क जो है EDF के अंदर है, तुम उसका एग्जीक्यूशन टाइम लो, डिवाइड करो पीरियड के साथ, जिसको हम यूटिलाइजेशन कहते हैं। दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे और इक्वल टू भी लिख लो, लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने इसी चीज़ को करके देखा कि क्या आ रहा है हमारे पास, लाइक ये देखो तुम्हारे पास क्या दिया है, तीन टास्क दिए हुए हैं, E1, E2, T1, T2 एंड T3। T1 में एग्जीक्यूशन टाइम 10 है, पीरियड 20 है, ठीक है। सबके एग्जीक्यूशन और पीरियड दिए हुए हैं। अब तुम क्या करोगे, अगर तुमने देखना है कि हाँ ये EDF में आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करोगे। क्या थी हमारे पास, हमने देखा था कि यूटिलाइजेशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, 10/20 प्लस 5/50, ये सिग्मा का मतलब होता है सबके एडिशन, ठीक है। देन प्लस 10/35, ये क्या आएगा 0.9, मस्ट बी, ये क्या है लेस देन 1 है ना, तो ये क्या आ गया तुम्हारा अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट आ गया, ठीक है। ये अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट में इंक्लूडेड होगा। क्लियर है? ओके। अब EDF के ये क्या होता है, सिंपल होता है, ऑप्टिमल होता है, बट ये रेयरली यूज़ किया जाता है। इसकी ये एडवांटेज है, ठीक है। एंड इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है, देखो डिसएडवांटेजेस EDF के क्या दी हुई हैं, ट्रांजिएंट ओवरलोड। ट्रांजिएंट ओवरलोड का क्या मतलब है कि इसमें जो है इट टेक्स समटाइम्स सम इवेंट्स अकर टुगेदर, सो द हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ EDF इज़ वेरी पुअर। कई बार क्या होता है, कई इवेंट्स जो हैं इकट्ठे अक्कर हो रहे होते हैं, तो इसकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी होती है ना EDF की, वो काफ़ी पुअर होती है, ठीक है। लाइक घर पे बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं एंड यू आर नॉट एबल टू हैंडल देम, तो ऐसे EDF है। अगर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे हो जाती हैं तो वो हैंडल नहीं कर पाता। इट इज़ यूजुअली वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट ड्यूरिंग द प्रोग्राम डिज़ाइन विच टास्क माइट मस्ट मिस इट्स डेडलाइन एंड व्हेन ट्रांजिएंट ओवरलोड अकर, ठीक है। अब ये जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कई बार ऐसे होता है। अब मैं आपको समझाऊंगी इसके बाद एक एग्जांपल के साथ कि कई टास्क जो है अपनी डेडलाइन ही मिस कर देते हैं, ठीक है, जब काफ़ी ज़्यादा टास्क जो है आ जाते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। जो सबसे क्रिटिकल टास्क होता है ना, वो भी अपनी डेडलाइन जो है मिस कर देता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है EDF को यूज़ करना, ठीक है। अब पहली उसकी क्या थी डिसएडवांटेज, ट्रांजिएंट ओवरलोड। सेकंड डिसएडवांटेज है रन टाइम इनएफिशिएंसी। अब रन टाइम इनएफिशिएंसी में क्या दिया हुआ है कि EDF इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट, ठीक है, EDF एफिशिएंट नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्ट्रिक्ट द, अब देखो नंबर ऑफ टास्क जो है रिस्ट्रिक्ट करना विद अलग अलग क्या डेडलाइन के साथ, तो रीजनेबल नंबर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे टास्क हैं, उसकी सबकी डेडलाइन अलग अलग है, तो ये मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। द टास्क नीड टू बी मेंटेन सॉर्टेड, ठीक है। अब हर टास्क को तुम्हें सॉर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जिसकी सबसे छोटी डेडलाइन है उसको पहले तुम्हें लेना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। Whenever the task arrives, it is inserted into the priority queue. जब भी टास्क अराइव होता है वो क्या है, प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट किया जाता है। जो कॉम्प्लेक्सिटी है इंसर्शन की ऑफ एन एलिमेंट इनटू द प्रायोरिटी इज log of n, ठीक है, ऑर्डर ऑफ log of n, जो कि सही नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है अगर हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो एक ओवरहेड क्रिएट कर देता है। क्लियर है? अब इसके बाद आता है रिसोर्स शेयरिंग अमंग द टास्क। अब रिसोर्स शेयरिंग में क्या है कि EDF जो है काफ़ी रियल टाइम टास्क के साथ डील करता है। अनएक्सेप्टेबली हाई ओवरहेड माइट बी इनकर्ड टू सपोर्ट द रिसोर्स शेयरिंग। अब इससे क्या होता है कि हाई ओवरहेड आ जाता है, लाइक तुम्हारे पास कितने सारे टास्क हैं, ठीक है, सबको एक रिसोर्स चाहिए, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो ये EDF का था। अब इसकी एक एग्जाम्पल के साथ हम चलते हैं
इसकी जो एग्जांपल दी हुई है हमारे पास वो है ये, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, ठीक है। अब T1 क्या है, ये इसके पास, ये तुम्हारे पास क्या है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, 3 चीज़ें होती हैं, पीरियड, एग्जीक्यूशन टाइम एंड डेडलाइन, ठीक है। एंड यहाँ पे भी पीरियड, एग्जीक्यूशन टाइम एंड डेडलाइन है, ठीक है। और इसका हमने HP निकालना है, हाइपर पीरियड निकालना है, वो LCM से निकलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन, इससे तुम्हें EDF जो है ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब इससे अगली वीडियो में मैं तुम्हें इसका एक्सप्लेन करूँगी पूरा। सो स्टे ट्यून्ड एंड अगली वीडियो ज़रूर देखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वे में बताएगा कि EDF क्या है।